आप जानती हैं कि एग्री क्लिनिक के प्रमुख कार्य क्या हैं? जानते कैसे नहीं है? खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य जांच कराना, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम मनीषा चाची कहाँ है? मैडम अंदर है, आप बैठिए तो फिर मैं बुला के लाता हूँ। हाँ, बुला लीजिए। अरे दामिनी तुम? नमस्ते चाची। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो। अरे तुम लोग खड़ी क्यों? तुम लोग भी बैठो। जी आप। बताओ क्या लोगी? चाय, कॉफी या ठंडा शरबत? हाँ चाची चाय पिला दीजिए। सोनू, सोनू मैडम जरा चाय लेके आना बेटा। मिला मैडम। अब बताओ कि किस विषय में यहाँ पे बात करने आई हो, या यूं ही सलाम दुआ करने चली आई? अब बिना कारण आपको परेशान तो नहीं कर सकते हैं? तो बताओ कारण क्या है? दरअसल हम लोग आपसे पंचायत चुनाव के बारे में कुछ बात करने आए हैं और हम चाहते हैं कि इस बार चुनाव दामिनी लड़े। दामिनी राजी भी है और हमारी ये भी इच्छा है कि सरपंच दामिनी बने। बस अब आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, ये फैसला तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि हमारी दामिनी इस गांव की सरपंच बने। वैसे भी हमारे गांव को दामिनी जैसी होनहार युवा की जरूरत है, क्योंकि अगर हुकुम सिंह जैसा इंसान अगर इस गांव का सरपंच बन गया तो गांव का भला तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि तुम इस गांव की सरपंच बनो और इस गांव का भला करो। और वैसे भी बेटा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। अरे लो चाय भी आ गई, बैठो बैठो। मैडम चाय। सोनू ने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। हाँ, क्योंकि हल्कू का छोटा भाई है ना। हल्कू भी कितनी अच्छी चाय बनाता था, लेकिन क्या करे, वो तो भी कुछ काम था तो वो रांची चला गया। अरे पियो पियो, सविता को लेके आती। माँ दुकान पे थी और हमें थोड़ी जल्दी थी तो हम डायरेक्टली यहाँ आ गए। चलो कोई बात नहीं। सरकार सरकार गजब हो गया, गजब हो गया। देखिए मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आवाज भी कांप रही है। क्या बेवकूफी हुकुम सिंह? अरे सरकार आपको बेवकूफी नजर आ रही है? बताइए इसमें मैंने कौन सी बेवकूफी कर दी? तुम ऐसे धराते हुए क्यों आते हो? जो कुछ कहना है साफ शब्दों में कहो ना, ये ड्रामेबाजी बंद करो। सरकार देखिए मेरा सर चकरा रहा है, पहले भाग क्या है वो, पहले आप मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाइए सरकार। चलो अच्छा अब एक काम करिए, मुझे गर्मा गर्म एक कप चाय भी पिलवा दीजिए। चाय नहीं है, जो कहना है क्या डालो। अरे आहें क्यों भर रहे हो? किसी पुलिस इंक्वायरी में फंस गए हो क्या? अरे सरकार शुभ शुभ बोलिए, पुलिस इंक्वायरी हो हमारे दुश्मनों पे। ऐसी खबर लाया हूं ना सरकार जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और आपके बहुत बड़ी जमीन निकल जाएगी। ऐसी कौन सी खबर लाया हुकुम सिंह? बको। अरे सरकार बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। नहीं, गाँव में षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? सरकार बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। रशीदा, दामिनी और बसंती इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो लड़ने तो इलेक्शन, हमें क्या? अरे सरकार बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर ये लोग इलेक्शन जीत गए तो हमारे सारे काले चिट्ठे सामने खुल जाएंगे
हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और ये तीनों औरतें बड़ी ना जबरी औरतें हैं सरकार, ये हमें जेल भेजे बिना मानेगी नहीं। चुनाव का ऐलान हुआ ही नहीं, तैयारी कैसे शुरू कर दी उन लोगों ने? वो अपनी मैडम है ना मनीषा जी, उनके पति अरविंद जी और मनीषा जी दोनों ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनीता सिंह जी के यहाँ गए थे चुनाव पे चर्चा करने, और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवा देंगे। सरपंच जलाल आगा बीमार चल रहे हैं, चुनाव की तैयारी आज नहीं तो कल होनी ही थी। हुकुम सिंह, तुम भी तैयारी शुरू कर दो। सरकार आपका हुक्म सर आपका, पर चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आपकी थोड़ी बहुत पैसे वाइज मदद हो जाए तो आभारी रहूंगा मैं। तुम इसकी चिंता मत करो, रुपया तुमको मिल जाएगा। सरकार एक बहुत ही जरूरी बात और करनी थी आपको, कि पंचायत के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के लिए हमें 3 कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है, जिसमें मेरे अलावा 2 कैंडिडेट और। ठीक है, इसके बारे में सोच समझकर फैसला करेंगे। नहीं नहीं सरकार, अब सोचने समझने का समय नहीं है, अब तो करने का समय है। वो कहावत आपने सुनी है ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। इसका क्या मतलब है? सरकार इसका मतलब ये है कि आप मुझे हरे हरे नोट दे दीजिए जल्द से जल्द, तो मैं गांव जाऊं और अपने पोस्टर चिपका डालूं, और सारा खर्चा मैंने अपना इस पर्ची पे लिख दिया है, जो जो काम आएगा बस आप इसे कर दीजिए और मुझे पैसा दे दीजिए। अरे हुकुम सिंह, इतनी बड़ी रकम? अरे तुम चुनाव पंचायत का लड़ रहे हो कि पार्लियामेंट का? कहा, आप तो जानती हैं, चाहे चुनाव पार्लियामेंट का हो या हो पंचायत का, पैसा तो पानी की तरह ही बहाया जाता है। अब बाकी आप अक्लमंद हैं। सरकार कल मैं इसी समय आ जाऊंगा, बस पैसा तैयार रखिएगा। जय राम जी की। बेवकूफ, जब देखो तब रुपया मांगता है। अरे आखिर समझता क्या है मुझे? मेरे पति परमेश्वर, मेरे जन्म जन्म के साथी, आपने बुलाया मुझे, याद किया? अरे शिबा, कितनी बार कहा है, 1000 बार कहा है कि मुझे ये लाड़ प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती। अरे कम से कम डिम्पी के सामने तो हरगिज नहीं। डिम्पी के सामने क्यों नहीं? बताइए ना, क्यों नहीं? ऐसे हैरत से क्या देख रहे हैं आप मुझे? एक बात याद रखिए, एक ना एक दिन डिम्पी का भी ब्याह होगा, और पति को कैसे संबोधित करना है ये उसे सिखाना मेरा कर्तव्य है। अरे शिबा, तुम्हारा कर्तव्य है डिम्पी को अच्छी अच्छी बातें सिखाना। ये जो तुम ऊट पटांग बातें सिखाती हो ना, ये उसके लिए अच्छी नहीं है। कुछ अच्छी बातें सिखाओ, ये उसके काम नहीं आएंगी। मैं सीरियस बात कर रहा हूं और तुम यहां हंस रही हो। मैंने एक किताब में पढ़ा था, जो इंसान हमेशा हंसते रहता है उसकी सेहत भी हमेशा अच्छी रहती है और उम्र भी लंबी होती है। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप सदैव हंसते रहा कीजिए। ये जो आप बात बात पर गुस्से से भवें चढ़ा लेते हैं ना, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए मैं तो आपको सदैव कहूंगी कि हंसते रहिए। सच बताइए, मुझसे बात करने का आपका बहुत मन चाह रहा था क्या? अगर ऐसा कभी भी हो ना, तो आप संकोच मत करना, बस एक आवाज देना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। खैर, ये वाद विवाद फिर कभी करेंगे। अब आप ये बताइए, आपने मुझे बुलाया, चकोरी को चंदा ने आज कैसे याद किया? अब बोल चुकी हो, अभी भी कुछ बोलना बाकी है। मेरे स्वामी, मेरे पालनहार, अपने मन की बातें आपसे नहीं कहूंगी तो फिर किससे कहूंगी? शिबा, तुम्हें पता है हमारे गांव में पंचायत का चुनाव होने वाला है। पता कैसे नहीं होगा? मैं अपने कान और आंख हमेशा खुले रखती हूँ। पल पल की खबर रहती है मुझे। अच्छी आदत है। अब मुद्दे की बात करते हैं।
हुकुम सिंह चुनाव लड़ने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम भी चुनाव लड़ो। जरूर लड़ूंगी। आपकी धर्मपत्नी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि आपकी हर इच्छा का पालन करूं। मैं जरूर लड़ूंगी ये चुनाव और मेरा जो भी विरोधी उम्मीदवार होगा उसे पटकनी देकर जरूर जीतूंगी। शाबाश हिबा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। डैडी, मैं भी चुनाव लड़ूंगी। नहीं बेटा, सॉरी, तुम चुनाव नहीं लड़ सकती। एक परिवार में एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। अलबत्ता तुम अपनी मम्मी की सहायता कर सकती हो। मम्मी, मैं दिन रात बहुत मेहनत करूंगी, आपके लिए बहुत प्रचार करूंगी और आपकी ऐसी मदद करूंगी कि आप चुनाव जरूर जीतेंगे। लेकिन एक समस्या है, पंचायत चुनाव में बहुमत पाने के लिए 3 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। एक तुम, एक हुकुम सिंह, अब तीसरा कौन उम्मीदवार होगा ये देखना पड़ेगा। आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी समस्या मैं हल कर देती हूँ। तीसरा उम्मीदवार होगा मेरा भतीजा रंजीत। अरे वो निठल्ला रणजीत, अरे दिन भर सोता रहता है, गांव में आवारा गर्दी करता रहता है। अरे उसके बस का नहीं है चुनाव लड़ना। आप उसे आजमा कर तो देखिए, जो भी उम्मीदवार उसके विरुद्ध खड़ा होता है उसे धोबी पछाड़ दे देता है वो। अरे पहलवान रह चुका है, बहुत सारी कुश्तियां जीती है उसने। अरे अखाड़ा नहीं है, पंचायत का चुनाव है। अरे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये भी तो अखाड़े के जैसा ही है। बलवान उम्मीदवार कमजोर उम्मीदवार को धोबी पछाड़ देता है। डैडी, आप मान जाइए ना, मम्मी जो कहती है डंके की चोट पर कहती है। ठीक है, जब तुम दोनों को उस पर इतना भरोसा है तो लड़वा लेते हैं चुनाव। मम्मी, आप महान हो, डैडी से किसी न किसी तरीके से बात मनवा ही लेती हो। क्या हुआ दीदी, मुझे क्यों जगाया है? सुबह हो गई, धूप निकल आई और तू अभी तक सो रहा है। महिलाओं को खेती की मशीनों पर काम करना सिखाना है। इसके लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वामी ठीक ही कहते थे, ये रंजीत ना एक नंबर का निखट्टू है। सारा दिन खाता है, पीता है और सोता है। रंजीत, रंजीत उठ! अरे उठ जा कुंभकर्ण की औलाद, उठ! अरे उठ! क्या हुआ दीदी, मुझे क्यों जगाया है? सुबह हो गई, धूप निकल आई और तू अभी तक सो रहा है। क्या कोई भूचाल आ गया या जिया जी को निगम टैक्स वाले पकड़ के ले गए क्या? तेरे मुंह में कीड़े पड़े। स्वामी के बारे में ऐसी बात बोलता है। दीदी, वो आपके स्वामी होंगे, लेकिन मेरे लिए तो किसी शत्रु से कम नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहा है? दीदी एक बात बताओ, आपने मुझसे क्या कहा था कि जिया जी मुझे कोई काम देंगे, पर उन्होंने तो एक कौड़ी का काम नहीं दिया मुझे। उल्टा मुझे जब भी देखते कभी निखट्टू तो कभी बेवकूफ बोलते हैं। पता है दीदी, यहाँ आपकी शरण में आने से पहले मेरे कितने रंगीन सपने थे, लेकिन सिर्फ सपने ही बन के रह गए। दीदी, कम से कम मैं अपने गांव में ही खुश था। कम से कम वहां गिल्ली डंडा और कुश्ती तो लड़ता था। अरे मैं इतनी गंभीर बातें कर रहा हूँ और आप मुस्कुरा रही हैं। रंजीत, तू गांव में कुश्ती लड़ता था ना, तेरे जीजा जी ने भी तुझे यहाँ कुश्ती लड़वाने का फैसला किया। क्या बात कर रही हैं? सच में? दीदी, अगर जीजा जी मुझे यहाँ भी कुश्ती लड़ने का मौका दिया ना, तो बजरंग बली की सौगंध, मैं यहाँ भी सबको धूल चटवा दूंगा।
रंजीत, वैसी वाली कुश्ती नहीं। तेरे जीजा जी का इरादा है तुझे गांव के चुनाव में लड़वाने का। वहां सबको पछाड़ कर दिखा, तब मैं मानूंगी कि तू मेरा बहादुर भतीजा है। बहादुर भतीजा नहीं दीदी, बहादुर छोटा भाई कहो, छोटा भाई। माफ करना, मैं भूल गई थी। आइंदा से याद रखूंगी कि तू मेरा बहादुर भतीजा नहीं, बहादुर छोटा भाई है। अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तेरे जीजा जी तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू दीदी, मैं अभी आता हूँ। बस एक निवेदन है। हाँ बोल भाई। दीदी, जब मैं जीजा जी से मिलने जाऊंगा ना, तो आप भी मेरे साथ चलना। वो सवाल बहुत पूछते हैं, अगर मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो आप सपोर्ट करेंगी ना? रंजीत, तू चिंता मत कर, हमें साथ मिलकर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है और कदम कदम पर एक दूसरे का साथ देंगे। थैंक यू दीदी, आप महान हो। थैंक यू मेरे छोटे भाई। सुलेमान भाई, सबसे पहले ये बताइए, कृषि यंत्रीकरण में हम महिलाओं के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं? सबसे पहले तो महिलाओं को खेती की मशीनों पर काम करना सिखाना है। इसके लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए हैं और फिर कुल आवंटित राशि का 30% महिला किसानों के लिए खर्च करना है। इन सब मिशन में महिलाओं के लिए सब्सिडी का क्या सिस्टम है? क्या ये पुरुषों को मिलने वाली सब्सिडी से कम है या ज्यादा? सभी प्रकार के ट्रैक्टर, पावर टिलरों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। वैसे ही उनमें लगने वाले मशीनों जैसे रोपणी, कटनी, स्वचालित बागवानी मशीन, सामान्य हल, डिस्क हल इत्यादि मशीनों के लिए भी सब्सिडी है। महिला किसानों को जो सब्सिडी मिल रही है वो पुरुषों से ज्यादा है या कम? हम कुछ खास मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ट्रैक्टर के बारे में बताइए। 8 से 20 HP के ट्रैक्टरों के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपए और पुरुषों को 75,000 रुपए की सब्सिडी तय की गई है। बहुत बढ़िया प्रावधान है। 4 पंक्तियों में रोपनी करने वाले स्वचालित मशीनों को खरीदने पर जहां पुरुषों को 75,000 रुपए, वहीं महिलाओं को 94,000 रुपए की सहायता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और इससे ज्यादा शक्तिशाली ट्रैक्टरों के लिए 1 लाख रुपए या 1,25,000 रुपए तय किए गए हैं। और क्या यदि पावर टिलर खरीदना हो तो उसका मूल्य क्या है? 1 मिनट, मैं बताता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, आप बाद में जवाब दे देना। इसका जवाब मैं दे देती हूँ। BHP से टीलर खरीदने पर जहां पुरुषों को 40,000 रुपए मिलते हैं, वहां महिला किसानों को 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यदि इससे बड़े टीलर हो तब? इससे बड़े टीलरों के लिए पुरुषों को 60,000 रुपए और महिलाओं को 75,000 रुपए की सहायता मिलेगी। सुना तुमने? यहाँ पे भी महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। रशीदा भाभी, एक प्रश्न और पूछना है आपसे। पूछो। हाथ से धान की रोपनी करने में काफी समय लगता है, लेकिन इसकी मशीन बहुत महंगी होती है। क्या इसमें सहायता को कुछ प्रावधान है? बहुत बढ़िया प्रावधान है। 4 पंक्तियों में रोपनी करने वाले स्वचालित मशीनों को खरीदने पर जहां पुरुषों को 75,000 रुपए, वहीं महिलाओं को 94,000 रुपए की सहायता है। स्वचालित फसल काटने और बोझा बांधने वाली मशीनों के लिए क्या योजना?
ऐसी मशीन खरीदने पर पुरुषों को 1 लाख रुपए और महिला किसानों को 1,25,000 की सहायता मिलेगी। स्वचालित कटनी करने वाली मशीन, जमीन में गड्ढा खोदने की मशीन, आउगर मशीन खरीदने के लिए भी सहायता मिलेगी। वो कितने की है? ऐसी मशीन खरीदने के लिए पुरुषों को 50,000 रुपए और महिलाओं को 63,000 रुपए की सहायता मिलेंगी। इन सब मिशन में बागबानी के लिए क्या योजना है ये भी बताइए। फल तोड़ने या चुनने, पेड़ पौधों की छटनी करने, फल छांटने, ट्रॉली, बहुउद्देशीय हाइड्रोलिक मशीन इत्यादि खरीदने के लिए भी मदद मिलती है। ऐसी मशीन खरीदने पर पुरुषों को 1 लाख रुपए और महिला किसानों को 1,25,000 रुपए की सहायता मिलेगी। भाभी, अब अंत में ये भी बताओ कि बाकी और मशीनों को खरीदने में सरकारी सहायता मिलेगी हमें? सोलर लीटर से छोटे हस्तचलित स्प्रेयर मशीन को खरीदने पर पुरुषों को प्रति मशीन 600 रुपए की सब्सिडी मिलती है, वहीं महिलाओं के लिए सब्सिडी 800 रुपए है। बिजली से चलने वाली ऐसी मशीनों के लिए यह सब्सिडी 3,000 रुपए और 3,800 रुपए है। बड़ी मशीनों के लिए यह राशि 8 और 10,000 रुपए है। गुड मॉर्निंग मालिक। अरे मुंदा कैसे आ गए? वह खुला था क्या? मालिक, हम तो आपको जानते ही, हम गरीबों के लिए आपके द्वार हमेशा खुले रहते हैं। तुम आज फिर पैसे मांगने आ रहे हो क्या? अरे नहीं मालिक, नहीं, पैसा नहीं, पैसा, रुपया कहें, रुपया। अब वो जमाने गए जब 50 पैसे में 1 सेर दूध आ जाएगा। अब तो चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि बड़े कलेजे वाले का भी दिल दहल जाए। हुकुम सिंह, तू अपनी नाटकबाजी छोड़ो, कुछ काम की बात करो। हुकुम सिंह जब भी आपके पास आता है, काम की बात ही लेकर आता है। अब की बार जो सूचना लेकर आया हूं, आप सुनकर चौंक जाएं, और अगर ना चौंके तो मेरा नाम बदल दें। ऐसी क्या सूचना है, बताओ। आपको तो पता ही है, आपका ये सेवक कान हमेशा खुले रखता है। आज जब मैं सुलेमान के घर की तरफ से गुजर रहा था, तो मुझे अंदर से कुछ आवाजें आई। बस मैंने उनके दरवाजे की आड़ लेकर छिपकर कुछ बातें सुनी, और जो बातें सुनी उसे सुनकर तो मैं हिल गया। ऐसा क्या सुना तुमने? मालिक, आप भी सुनेंगे तो आप भी कलाबाजियां खाने लग जाएंगे। अरे इससे बात करो हुकुम सिंह। तुम्हें इस तरह की बेहुदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती? सरकार, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और मैं अपने करम जल्दी नहीं फुड़वाना चाहता सर। बिना सिर पैर की बातें मत करो हुकुम सिंह, साफ साफ कहो जो भी कहना है। सरकार, साफ साफ बात तो यह है कि आपका और मेरा पत्ता इस गांव से जल्द ही साफ हो सकता है, और जो पंचायत में हमें इलेक्शन जीतने का सपना, वो भी कभी साकार नहीं होगा। और अगर मेरा पत्ता साफ हुआ ना सरकार, तो आपकी विकेट भी बहुत जल्द गिर जाए। और दूर सुलेमान के घर कुछ किसान महिलाएं बैठी थी, और उन्हें सुलेमान और उसकी पत्नी रशीदा सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे। अच्छा, कौन सी योजना? हमने तो कोई योजना नहीं बनाई। इस मामले में तुम्हारी भाभी शीबा जी बहुत तेज है। उनसे मैं सलाह मशवरा करके तुम्हें बता दूंगा। तो ठीक है सरकार। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नहीं
इससे पैदा कर नई सोच, नई सोच, नई सोच। नई सोच के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे